निकट बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे। कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको इतना खुश देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लगता है कि आप सब मज़े में हैं। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक कार्यकलाप से करें? मैं चाहती हूँ कि आप सब जोड़ियाँ बनाकर बैठ जाएं और एक दूसरे को बताएं कि आपने आज के दिन की शुरुआत किस तरह की। क्या आपको एक दूसरे से बात करके अच्छा लगा? क्या यह रोचक था? क्या बातचीत करके किसी सत्र की शुरुआत करने में मजा आता है? एक दूसरे के साथ बातें करने को हम क्या कहते हैं? सही कहा आपने, वार्तालाप। वार्तालाप तब होता है जब लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं। आइए साथ मिलकर कहें, वार्तालाप तब होता है जब लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं। हम वार्तालाप क्यों करते हैं? हम वार्तालाप करते हैं अपने विचार और भावनाएं बताने के लिए, दूसरों के साथ बात करने के लिए, दूसरे व्यक्ति को जानने के लिए, भरोसा और विश्वसनीयता बनाने के लिए। ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जिसमें कोई वार्तालाप ना हो। वार्तालाप के बिना जीवन कैसा होगा? कुछ देर के लिए इस बारे में सोचिए। आप में से कुछ छात्र अपने विचार कक्षा के सामने भी बता सकते हैं। धन्यवाद। वार्तालाप के बिना हमारा जीवन कितना नीरस और खाली होता। वार्तालाप का एक उद्देश्य होता है अपनी बात दूसरों से कहना। इससे हमें मौका मिलता है कि हम अपने विचार और भावनाएं दूसरों को बता सके। वार्तालाप दो व्यक्तियों के बीच होता है, जिससे हमें दूसरों के साथ बात करने का मौका मिलता है और उन्हें जानने का मौका मिलता है। दूसरे व्यक्ति को भी मौका मिलता है कि वह हमें अपनी भावनाएं और विचार बता सके। वार्तालाप करने से लोगों के बीच के रिश्ते मजबूत होते हैं और वार्तालाप असरदार हो तो लोगों के बीच भरोसा और विश्वास बढ़ता है। वार्तालाप करने से हमें दूसरों से नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। क्या हम ये सब बातें एक गीत के माध्यम से गाकर बताएं? कृपया खड़े हो जाएं। बात कर रिश्ते नाते वालों के संग बात कर, तू बात कर। बात कर रिश्ते नाते वालों के संग बात कर, तू बात कर। बात कर विश्वास से विश्वास आए, ऐसी बात कर, तू बात कर। विश्वास से विश्वास आए, ऐसी बात कर, तू बात कर। भाव विचार बोल के व्यक्त कर, बात कर, तू बात कर। भाव विचार बोल के व्यक्त कर, बात कर, तू बात कर। बात में सीख ले अच्छा, बात कर, तू बात कर।
बात बात में सीख ले अच्छा, बात कर तू बात कर। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह गाया। जैसे कि गीत में बताया गया था, वार्तालाप के जरिए हम अपने विचार और भावनाएं बता सकते हैं और दूसरों की बात भी समझ सकते हैं। वार्तालाप से नई जानकारी प्राप्त करने के द्वार खुल जाते हैं। इससे भरोसा बनता है और विश्वसनीयता बढ़ती है। आइए हम वार्तालाप के बारे में और जानें। वार्तालाप और एकालाप के बीच में क्या अंतर होता है? सही कहा, एकालाप में केवल एक व्यक्ति सारी बातचीत करता है और बाकी के लोग उसकी बात सुनते हैं। वार्तालाप में कम से कम 2 या उससे अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होने के कारण हर एक व्यक्ति के पास अपनी बात कहने का समान अवसर होता है। किसी वार्तालाप में शामिल हो रहा कोई व्यक्ति कौन सी 2 मुख्य भूमिकाएं निभाता है? हाँ, वार्तालाप में हर व्यक्ति बारी बारी से सुनने वाले और बोलने वाले की भूमिका निभाता है। आइए फिर से कहें, वार्तालाप में शामिल हर व्यक्ति 2 भूमिकाएं निभाता है, बोलने वाले की और सुनने वाले की। इसीलिए वार्तालाप को सार्थक बनाने के लिए हर व्यक्ति को ये दोनों भूमिकाएं अच्छी तरह निभानी पड़ती है। ऐसा ना करने पर वार्तालाप एक तरफा और बेअसर हो जाता है। तो अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी वार्तालाप में हम एक अच्छे सुनने वाले की भूमिका कैसे निभा सकते हैं? हाँ, एक सतर्क सुनने वाला बनकर। वार्तालाप के दौरान सुनने वाले की भूमिका भी उतनी ही अहम होती है जितनी कि बोलने वाले की। सतर्कता से सुनना जरूरी क्यों है? वार्तालाप शुरू करने पर अगर कोई आपकी बात पर ध्यान ना दे तो आपको कैसा लगेगा? अगर वह व्यक्ति इधर उधर देखे, मुंह बनाकर बैठा रहे और बिल्कुल रुचि न दिखाए तो कैसा लगेगा? अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। आपने सही कहा, आप उस वार्तालाप को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे और आपको बुरा लगेगा। तो फिर एक सतर्क सुनने वाले को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या कोई भी 2 छात्र आगे आकर एक अभिनय करके दिखाएंगे? आप में से एक व्यक्ति ने हाल ही में एक अच्छी फिल्म देखी है। आप उस फिल्म की मुख्य बातें अपने दोस्त को बता रहे हैं, जो आपकी बातें ध्यान से सुन रहा या रही है। क्या आप दोनों आगे आकर यह अभिनय करके दिखा सकते हैं? सुनने वाले को केवल सुनना नहीं है, बल्कि वार्तालाप में सक्रिय रूप से भाग लेना है। बहुत बढ़िया किया आपने, धन्यवाद। क्या आपने ध्यान से देखा कि किस तरह सुनने वाले ने वार्तालाप में रुचि दिखाई? सतर्क सुनने वाले के तौर पर आपको बोलने वाले के साथ नजरें मिलानी चाहिए, सिर हिलाते हुए उचित तरीके से मुस्कुराना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। ध्यान से सुनना चाहिए, थोड़ा सा आगे झुकना चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिनका जवाब केवल हाँ या ना में ना हो। कोई बात स्पष्ट करनी हो तो प्रश्न पूछने चाहिए। जवाब देने से पहले कुछ क्षणों के लिए विराम लेना चाहिए। सतर्क सुनने वाले को बोलने वाले के साथ नजरें मिलानी चाहिए। इससे बोलने वाले को अभिप्रेरण मिलता है। उचित समय पर सिर हिलाने और मुस्कुराने से बोलने वाले को बढ़ावा मिलता है।
इससे वार्तालाप करने के लिए एक सकारात्मक वातावरण पैदा होता है। ध्यान देकर सुनने से वार्तालाप को सार्थक बनाने में मदद मिलती है। सबसे पहली बात यह है कि अपनी प्रतिक्रिया दिखाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अगली बात यह है कि इससे वार्तालाप आगे बढ़ता है और उस विषय पर चर्चा जारी रहती है। अगर वह व्यक्ति ध्यान से बात ना सुने तो वार्तालाप किसी और दिशा में जा सकता है और इससे बोलने वाले व सुनने वाले दोनों को शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। थोड़ा सा आगे झुकना भी प्रतिक्रिया दिखाने का एक तरीका है, जिससे सुनने वाला बोलने वाले को प्रोत्साहित कर सकता है। प्रश्न पूछने से वार्तालाप आगे बढ़ता है। ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिनका जवाब देने के लिए बोलने व समझाने की जरूरत पड़े। केवल हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्नों से वार्तालाप एक तरफा और नीरस बन सकता है। किसी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछने से वार्तालाप चलता रहता है। इससे बोलने वालों को प्रोत्साहन मिलता है। सुनने वाला बोलने वाले को अच्छी तरह समझ पाता है और वार्तालाप सार्थक हो जाता है। जवाब देने से पहले थोड़ा विराम करने से सुनने वाले को अपना प्रश्न आत्मसात करने का समय मिलता है। ठीक से सोचकर ऐसा जवाब देना चाहिए जो कि योग्य और उचित हो। इन सब तरीकों से सुनने वाला सकारात्मक भूमिका निभा सकता है और वार्तालाप को सार्थक बना सकता है। क्या अब हम बोलने वाले की भूमिका को जानने और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें? आपको कैसा लगेगा अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वह आपकी हर बात से असहमत हो? कल्पना कीजिए कि आप किसी वार्तालाप के बीच हैं। आप कह रहे हैं कि स्वच्छता आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। हमें अपने आसपास की जगह और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना चाहिए ताकि हमारा जीवन स्वस्थ रहे। तभी कोई बीच में बोलता है, मुझे नहीं लगता कि स्वच्छता इतनी बड़ी समस्या है, खाना उससे भी बड़ी समस्या है। या फिर, आपको कैसे पता कि स्वच्छता एक बड़ी समस्या है? क्या आप कोई विशेषज्ञ हैं? या स्वच्छता बनाए रखना हमारा काम नहीं है, यह तो नगर निगम का काम है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप में से कोई भी दो छात्र आगे आकर इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आप इस विषय को चुन सकते हैं या फिर किसी और विषय पर भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद। आप दोनों ने बहुत अच्छी तरह किया। कुछ लोग इस तरह बात करते हैं जैसे कि उनकी हर बात सही हो। ऐसा रवैया रखने से वार्तालाप पर गलत असर पड़ता है। बात करने का मजा चला जाता है और वार्तालाप अरुचिकर बन जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति खुद को दूसरे से श्रेष्ठ समझने लगता है। एक अच्छे वार्तालाप में शामिल सभी लोगों को समान भूमिकाएं निभानी चाहिए। तो याद रखिए कि एक वार्तालाप में किसी का हमेशा सही होना जरूरी नहीं है। आइए साथ मिलकर कहें, किसी वार्तालाप में हमें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए कि हमेशा हमारी ही बात सही हो। अब हम वार्तालाप के एक और पहलू के बारे में जानेंगे। मान लीजिए कि आप इस तरह से बात शुरू कर रहे हैं, स्वच्छता आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। हमें अपने आसपास की जगह और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना चाहिए ताकि हमारा जीवन स्वस्थ रहे। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है, हाँ, हमें भी अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखना चाहिए।
यदि हम इसकी परवाह नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और फिर आपको मौका दिए बिना वह बोलता ही चला जाता है, आपको कैसा लगेगा? क्या आप में से कोई भी दो छात्र इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? परिस्थिति यह है, एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति बीच में बोलकर वार्तालाप पर हावी हो जाता है। धन्यवाद, आपने उस दृश्य का अच्छी तरह से रूपांतरण किया। किसी वार्तालाप के दौरान लोग आमतौर पर यह गलती करते हैं, सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। वे सुनने पर ध्यान नहीं देते और जबरदस्ती बात करने लगते हैं। इससे वार्तालाप की सुंदरता खत्म हो जाती है, जो कि दोनों को समान मौका देने में होती है, एक तरफा बातचीत में नहीं। इससे दूसरे व्यक्ति को परेशानी होती है और दुख पहुंचता है, और ऐसी स्थिति में वार्तालाप रुचिकर नहीं हो सकता। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वार्तालाप के दौरान हम दूसरे व्यक्ति पर हावी ना हो। साथ मिलकर कहिए, वार्तालाप के दौरान हमें दूसरे व्यक्ति पर हावी नहीं होना चाहिए। अब एक और परिस्थिति की कल्पना कीजिए। आप इस तरह से बात शुरू करते हैं, स्वच्छता आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। हमें अपने आसपास की जगह और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना चाहिए ताकि हमारा जीवन स्वस्थ रहे। क्या होगा अगर कोई व्यक्ति ऐसे सवाल पूछता रहे, जैसे कि स्वच्छता की कमी क्यों है? स्वच्छता बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या स्वस्थ जीवन का मतलब क्या होता है? इत्यादि। क्या आप में से कोई भी दो छात्र आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आप इसी विषय पर या फिर अपनी पसंद के किसी भी दूसरे विषय पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद। वार्तालाप को जारी रखने के लिए प्रश्न पूछना जरूरी होता है, पर जब बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हों तो वह वार्तालाप पूछताछ की तरह लगने लगता है। उसमें सहजता से विचारों व भावनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता। अब एक और परिस्थिति की कल्पना कीजिए। आप बहुत जोश के साथ बोल रहे हैं, स्वच्छता आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। हमें अपने आसपास की जगह और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना चाहिए ताकि हमारा जीवन स्वस्थ रहे। जवाब में जब कोई व्यक्ति केवल एक दो शब्द बोले, जैसे कि हाँ, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसी स्थिति में वह वार्तालाप सक्रिय नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक रूप से जवाब ना दे तो वार्तालाप बेअसर हो जाएगा और एकालाप की तरह ही लगने लगेगा। इससे बातचीत करने का मजा भी चला जाएगा। इसलिए सही तरीके से जवाब देना चाहिए और अपनी प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए। फिर से कहिए, सही तरीके से जवाब देना चाहिए और अपनी प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए। कभी कभी बातचीत करना उबाऊ हो सकता है। क्या आपको किसी उबाऊ वार्तालाप में भाग लेने का अनुभव हुआ है? क्या आप जोड़ियों में बैठकर एक दूसरे को अपने अनुभव के बारे में बता सकते हैं? उबाऊ वार्तालाप के बारे में अपना अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। इन सब बातों पर गौर करने से हमें पता चलता है कि ऐसी बातों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जिसे सामने वाला
ठीक से समझ ना सके या जिसमें उसे रुचि ना हो। ऐसा करने से वार्तालाप पर गलत असर पड़ता है। किसी भी वार्तालाप को असरदार बनाने के लिए दोनों व्यक्तियों की रुचि को ध्यान में रखना जरूरी है। दोनों व्यक्ति जब उत्साह के साथ भाग लेकर समान रूप से योगदान देंगे तभी वार्तालाप असरदार हो पाएगा, वरना कोई एक व्यक्ति या फिर दोनों व्यक्ति ऊब जाएंगे। ऐसी स्थिति में वार्तालाप करने का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। इसीलिए हमें ऐसे विषयों पर बात नहीं करनी चाहिए जिसमें दूसरों को रुचि ना हो। फिर से कहिए, हमें उबाऊ बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसे विषयों पर बात नहीं करनी चाहिए जिसमें दूसरों को रुचि ना हो। अगर उस विषय पर बात करना आवश्यक हो तो इस तरह से बात करनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को भी रुचि आए, ताकि उसे वार्तालाप उबाऊ ना लगे। दूसरे व्यक्ति के लिए हम अपनी बातों को किस तरह रुचिकर बना सकते हैं? बातों को रुचिकर बनाने के लिए हमें ऐसे विषय लेने चाहिए जिन पर सब लोग आसानी से बात कर सके, उचित तरीके से मजाक कर सके और संदर्भ को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त में अपनी बात कह सके। साथ मिलकर कहिए, हमें ऐसे विषय लेने चाहिए जिन पर सब लोग आसानी से बात कर सकें, उचित तरीके से मजाक करना चाहिए, संदर्भ को ध्यान में रखकर संक्षिप्त में अपनी बात कहनी चाहिए। हमने देखा कि कई कारणों की वजह से वार्तालाप उबाऊ बन सकता है। कभी-कभी वार्तालाप से लोगों को दुख भी पहुंच सकता है या फिर उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब आप शर्मिंदा हुए हो या आपको दुख पहुंचा हो? कृपया जोड़ियां बनाकर बैठें और एक दूसरे को इसके बारे में बताएं। अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। तो हमने देखा कि संवेदनशील विषयों पर बात करने से दूसरों को शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। कभी-कभी ऐसी बातों से दूसरों को दुख भी पहुंच सकता है। मान लीजिए कि आप किसी विकलांग व्यक्ति के साथ बैठे हैं। आप दोनों विकलांगता के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। उसी तरह कुछ विषयों जैसे कि धर्म और राजनीति के बारे में लोगों की अपनी राय होती है। इसीलिए ऐसे विषयों पर बात करते समय केवल उचित चीजें कहनी चाहिए। किसी भी प्रकार की अनुचित बात को टालना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह की बात करनी चाहिए और किस तरह की नहीं, और अपनी राय किसी पर थोपनी नहीं चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम संवेदनशील और नकारात्मक विषयों पर बातें ना करें। क्या हम इसे साथ मिलकर कहें? हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बात कहनी चाहिए और कौन सी नहीं। किसी पर अपनी राय नहीं थोपनी चाहिए। संवेदनशील और नकारात्मक विषयों पर बात नहीं करनी चाहिए। हमने सीखा कि आम तौर पर होने वाले वार्तालाप में कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। पर कई कारणों की वजह से हमें अनजान व्यक्तियों के सामने बेचैनी महसूस होती है।
ऐसे में हम कोई ना कोई गलत बात कर बैठते हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की। तो अपने वार्तालाप के कौशल को और अच्छा करने के लिए हम कौन से कदम उठा सकते हैं? पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो है ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना। अपने आसपास की चीजों के बारे में जानकारी लेकर हम ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग वार्तालाप करने में अच्छे होते हैं उन्हें देखकर भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्हें ध्यान से देखकर हम उनके सकारात्मक लक्षणों को याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। खुद को ज्यादा से ज्यादा मौके देकर हम और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। वार्तालाप के कौशल को और अच्छा बनाने के लिए हमें ज्यादा जानकारी रखनी चाहिए। विशेषज्ञों को ध्यान से देखकर उनसे सीखना चाहिए। वार्तालाप करने के हर मौके का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए फिर से कहें, वार्तालाप के कौशल को और अच्छा बनाने के लिए हमें ज्यादा जानकारी रखनी चाहिए। विशेषज्ञों को ध्यान से देखकर उनसे सीखना चाहिए। वार्तालाप करने के हर मौके को इस्तेमाल करना चाहिए। हमने अब तक जो भी सीखा, क्या हम उसका अभ्यास कर लें? मैं चाहती हूं कि कोई भी दो छात्र स्वेच्छा से कक्षा के सामने आकर वार्तालाप करें। आप हाल ही में हुए किसी पिकनिक या सैर के बारे में बात कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के किसी और विषय पर भी बात कर सकते हैं। मैं चाहती हूं कि बाकी छात्र ध्यान से देखें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमने आज के सत्र में जो भी सीखा, क्या उसका सार संक्षेप कर लें? वार्तालाप के दौरान हमें सुनने वाले और बोलने वाले के तौर पर सक्रिय रहना चाहिए। खुद को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए और अपनी हर बात को सही नहीं समझनी चाहिए। सामने वाले व्यक्ति पर हावी नहीं होना चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से जवाब देना चाहिए और अपनी प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए। उबाऊ बातें नहीं करनी चाहिए और ऐसे विषयों पर बातें नहीं करनी चाहिए जिनमें दूसरों की रुचि ना हो। ऐसी बातें करनी चाहिए जिन पर सब लोग आसानी से बात कर सकें। उचित तरीके से मजाक करना चाहिए। संदर्भ को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त में बात करनी चाहिए। पता होना चाहिए कि किस तरह की बात करनी चाहिए और किस तरह की नहीं। अपनी राय किसी पर थोपनी नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम संवेदनशील और नकारात्मक विषयों पर बात ना करें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या अब हम कुछ गृह कार्य लिख लें ताकि हमें ये बातें हमेशा याद रहें? प्रश्न 1। किसी विषय पर चर्चा करने के बाद आप और आपके दोस्त को एक कथन देना है जिससे आप दोनों सहमत हो। आप दोनों बात कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? जवाब 1। मैं अपने दोस्त को बात नहीं करने दूंगा या दूंगी।
अपने दोस्त को मौका दिए बिना ही मैं अपनी ही राय देता रहूंगा या देती रहूंगी। 2. मैं चुपचाप बैठकर उसकी बातें सुनूंगा या सुनूंगी। 3. ध्यान से उसकी बातें सुनते हुए मैं उचित समय पर संक्षिप्त में अपने विचार बताऊंगा या बताऊंगी। प्रश्न 2. आप अपने प्रिय खेल के बारे में अपने दोस्त को बता रहे हैं। कुछ मिनटों के बाद आपको एहसास होता है कि वह उस खेल में रुचि नहीं रखता या नहीं रखती। आप क्या करेंगे? जवाब 1. मैं ऐसी चीज के बारे में बात शुरू करूंगा या करूंगी जिसमें हम दोनों की रुचि हो। 2. मैं अपने प्रिय खेल के बारे में बात करना जारी रखूंगा या रखूंगी। 3. मैं अपने दोस्त से कहूंगा या कहूंगी, तुम्हें इस खेल के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मेरी बातें ध्यान से सुनो। प्रश्न 3. आप अपने दोस्त के साथ बातें कर रहे हैं। आपका दोस्त आपको मजबूर कर रहा है कि आप उसके विचारों को स्वीकार करें। आप क्या करेंगे? जवाब 1. मैं चुप होकर उसकी बात सुनूंगा या सुनूंगी। 2. मैं उसे कहूंगा या कहूंगी कि मैं उसकी बातों से सहमत नहीं हूं और अपने विचार उसे बताऊंगा या बताऊंगी। 3. मैं उसे कहूंगा या कहूंगी कि वह गलत है। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएंगे? इस सत्र को खत्म करने से पहले क्या हम आज का गीत फिर से गाएं? बात कर रिश्ते नाते वालों के संग बात कर, तू बात कर रिश्ते नाते वालों के संग बात कर, तू बात कर विश्वास से विश्वास आए ऐसी बात कर, तू बात कर विश्वास से विश्वास आए ऐसी बात कर, तू बात कर भाव विचार बोल के व्यक्त कर, बात कर, तू बात कर भाव विचार बोल के व्यक्त कर, बात कर, तू बात बात में सीख ले अच्छा, बात कर, तू बात बात में सीख ले अच्छा, बात कर, तू बात कर। बहुत अच्छी तरह गाया, धन्यवाद। नमस्ते। आपका स्वागत है छात्रों। क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है? क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? इस प्रश्न के लिए किसी विषय पर चर्चा करने के बाद
आप और आपके दोस्त को एक कथन देना है जिससे आप दोनों सहमत हो। आप दोनों बात कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? ये दोनों जवाब मैं अपने दोस्त को बात नहीं करने दूंगा या करने दूंगी। अपने दोस्त को मौका दिए बिना मैं अपनी ही राय देता रहूंगा या देती रहूंगी, और मैं चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुनूंगा या सुनूंगी उचित नहीं है, क्योंकि पहले जवाब में आप केवल बोलने वाले की भूमिका निभा रहे हैं और दूसरे जवाब में निष्क्रिय रूप से केवल सुनने वाले की। यह जवाब ध्यान से उसकी बातें सुनते हुए मैं उचित समय पर संक्षिप्त में अपने विचार बताऊंगा या बताऊंगी उचित है, क्योंकि इससे पता चलता है कि वार्तालाप में आपको बोलने वाले वह सुनने वाले दोनों की भूमिका निभानी होती है। आपका जवाब क्या है? दूसरे प्रश्न के लिए आप अपने प्रिय खेल के बारे में अपने दोस्त को बता रहे हैं। कुछ मिनटों के बाद आपको एहसास होता है कि वह उस खेल में रुचि नहीं रखता या नहीं रखती। आप क्या करेंगे? यह जवाब मैं अपने प्रिय खेल के बारे में बात करना जारी रखूंगा या रखूंगी अनुचित है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप दूसरे व्यक्ति की रुचि की परवाह नहीं करते। आप बातें करने में मग्न हैं और सामने वाले को अपनी बातों में शामिल नहीं कर रहे हैं। यह जवाब मैं अपने दोस्त से कहूँगा या कहूँगी, तुम्हें इस खेल के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मेरी बातें ध्यान से सुनो, भी अनुचित है, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि आप सामने वाले पर अपनी राय थोप रहे हैं। इस जवाब मैं ऐसी चीज़ के बारे में बात शुरू करूंगा या करूंगी जिसमें हम दोनों की रुचि हो, से पता चलता है कि आपने समझ लिया है कि वार्तालाप ऐसा होना चाहिए जिसमें सबको रुचि हो, इसलिए यह जवाब उचित है। तो आपका जवाब क्या है? आखिरी प्रश्न के लिए आप अपने दोस्त के साथ बातें कर रहे हैं। आपका दोस्त आपको मजबूर कर रहा है कि आप उसके विचारों को स्वीकार करें। आप क्या करेंगे? यह जवाब मैं चुप होकर उसकी बात सुनूंगा या सुनूंगी उचित नहीं है, क्योंकि इससे वार्तालाप एक तरफा हो जाता है। यह जवाब मैं उससे कहूँगा या कहूँगी कि वह गलत है, भी अनुचित है, क्योंकि वार्तालाप के दौरान हमें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी को दुख पहुँचे या वार्तालाप अप्रिय बन जाए। यह जवाब मैं उसे कहूँगा या कहूँगी कि मैं उसकी बातों से सहमत नहीं हूँ और अपने विचार उसे बताऊँगा या बताऊँगी उचित है, क्योंकि यह दर्शाता है कि वार्तालाप के दौरान लोगों को खुलकर अपनी बात बताने का मौका मिलना चाहिए। किसी से असहमत होने पर भी वार्तालाप को अप्रिय बनाए बिना बात जारी रखी जा सकती है। आपका जवाब क्या है? अगर आपने सारे उचित जवाब पहचान लिए तो आपको बधाई। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?